जय हिंद। आज आप लोग को हम एक ऐसा बात बताएंगे आज कि अगर इस वीडियो में आप रुक गए ना तो सच बताने कि जिंदगी में जितना भी डर था ना, जितना भी अफवाह था ना, जितना भी अंधविश्वास है, वो सब चीज खत्म हो सकता है अगर आप सही सोचिएगा तब। अगर आप गंदा सोचने वाले हैं ना तो आपको कोई चेंज करने वाला दुनिया में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस टाइप का सोच लेते हैं। और सबसे ज्यादा चीज अगर चेंज करने वाला चीज है ना तो आपका सोच है। अगर आप सही सोचिएगा तो आपके साथ सही होगा, और उसका एग्जाम्पल हम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम्पल नहीं देंगे। एक मैथ का टीचर है बाबू, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि एक एक फॉर्मूला को जिस तरह से हम प्रूव करके बताते हैं ना, ठीक उसी प्रकार आपको प्रूफ के साथ में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्या सच में ये बात होता है कि नहीं होता है। पहला हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना तो उस समय दिमाग में भर दिया गया है, बाबू रे अगर रास्ता में चलोगे ना तो बिलाई मिलेगा ना तो उसमें रास्ता काट देता है, तुम पार मत होना। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जी, हम मानते हैं। नहीं तो धक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब समझिए एक्सीडेंट काहे होता है, मेरी रीजन समझिए। आपके दिमाग में क्या है कि निगेटिविटी बैठा दिया गया है कि बाबू अगर बिलाई या सियार आगे रास्ता में मिलेगा तो आपको रास्ता कट गया है। आप बताइए कि अगर आपको दिमाग में पहले से भर दिया गया है कि अगर रास्ता पार करोगे तो पक्का बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। अब क्यों होता है हम उसका रीजन बताते हैं। आपके दिमाग में निगेटिव सोच बैठ चुका है, ठीक। और जैसे आप रास्ता को पार कीजिएगा तो उस समय से आपके दिमाग में निगेटिव चलने लगेगा कि हाँ, मम्मी या पापा या दादा ये चीज बताए थे हमको कि रास्ता जब बिलाई पार होता रास्ता काटने से हमको एक्सीडेंट होगा। और वो चीज दिमाग में चलने लगेगा। तो ये बताइए कि जब आपका दिमाग ही भटक गया, आपको दिमाग ही भटक गया। अब एक लाइन कहा गया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप दिमाग में निगेटिव सोचने लगे तो क्या बताइए कि आगे चल के क्या गाड़ी आ रहा है, क्या कहाँ मतलब क्या आगे आ रहा है उसको कोई पता को नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सोच है ना बदल गया है और आपका ध्यान भटक गया है ना। जैसे आपको दिमाग भटकता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या है, और आप जाके जानबूझ के उसमें धक्का मारते हैं और जाके बोलते हैं कि हम एक्सीडेंट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है। अब बात समझिएगा, आप कभी कभी रात में कहीं निकलिएगा और अनजान जगह जिसमें आपको नहीं पता होगा कि उस जगह के क्या हाल है, ठीक है। तो आप उस जगह से, आपको नहीं पता है ना तो आप उस जगह जाइएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। लेकिन अगर आपको दिमाग में बोल दिया जाएगा ना, दिमाग में भर दिया जाएगा कि उस रास्ता में मरघटिया है, उस रास्ता में लाश जलता है ना, वहां पर चापा पड़ गया था, वहां पे एक्सीडेंट हो गया कि वो एक्सीडेंट होकर मर गया था, तो बता रहे ना कि अगले बार जब भी आप पार करिएगा तो आप वहां पर डर के साथ आगे बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में डर बैठा दिया गया है। और यही डर अगर आप अभी भी पढ़ने के बावजूद नहीं हटा रहे ना तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर पढ़ने के बाद भी अगर आपके अंदर अफवाह, आपके अंदर अंधविश्वास है तो फिर कोई फायदा हो ही नहीं सकता पढ़ने से। आप बताइए अपने से कि कर्म ही पूजा है, तो ये बताइए कि एक बच्चा का कर्म क्या बनता है? पढ़ना। उसके अलावा कोई कर्म नहीं है ना। उन्हें जाके मतलब क्या कर बदमाशी करना, उन्हें जाके लड़ना है किसी से, ये गाली गुलज करना है, क्या यही कर्म है? नहीं कर्म है। आप बताइए कि बच्चा का काम है सिर्फ पढ़ना लिखना और उसको सही रास्ता पर चलना। अगर उसके अलावा कोई भी काम करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना कर्म के विरुद्ध है ना। आप बताइए कि अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि इस बच्चा को पढ़ना है, ठीक है, अब क्लास छोड़ के ये चल गया कहाँ? मंदिर में पूजा करने। आप ये बताइए क्या इसके पास नॉलेज आएगा? अगर नॉलेज आता है, देखिए सुन लीजिए, हमारा हम लोग के दिमाग में आस्था के नाम पर इतना बुर्बक बनाया गया है कि कर नहीं सकते हैं। आप समझिए ध्यान से कि कहीं ना कहीं लोग भगवान भगवान नाम लेते हैं ना, भगवान कभी ये नहीं कहे कि तुम अपना कर्म से भटक जाओ। हाँ, कर्म करने के बाद अगर फुर्सत है तो आप चले जाइए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप ट्यूशन छोड़ के, आप स्कूल छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के आप सोचिएगा ना कि हम मंदिर में चल जाएं और हमको सुकून मिल जाएगा, तो लिख के दे रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है।
हम अपने मोहल्ले में देखते हैं, सुबह-सुबह उठते हैं ना, तो 1 2 फूल है, सुबह-सुबह उठेंगे तो देखेंगे सब फूल जाकर टूट गया है। हाँ? और वो टूट गया और सुबह-सुबह पूजा करेंगे और दिन भर इन्हें से उन्हें चुगलखोरी करना है, उसको वो बतियाएगा, फलाना ऐसे है, चिलाना ऐसे है ना? उसको वो लड़ा देगा, हैं? और इसको लड़ा के चल देगा। तो आप बताइए कि जब आपका दिमाग शांत नहीं है, तो पूजा-पाठ काहे ला फिर किए जी? हाँ? इसलिए किए ताकि हम चुगलखोरी इधर से उधर किए, हम लड़ाई किए तो हमको भगवान रक्षा करेंगे। ना, 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 भगवान कुछ करने वाला नहीं है। भगवान हमेशा मेहनती लोगों को साथ देता है। भगवान हमेशा अच्छे कर्म लोगों को साथ देते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम गलत कर देंगे तो भगवान हमको साथ देंगे, कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। आप इस दिमाग से भरम को निकाल दीजिए। अगर आज निकालिएगा तो आज से आप सही हो जाइएगा। कहीं न कहीं अगर इंसानियत है अंदर, आप इंसानियत दिखाइएगा ना, तो आपको साथ में भगवान भी रहेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम एग्ज़ाम पास कहाँ से करेंगे? लक के साथ में मत बैठिए। लक के साथ में थोड़ा-सा आगे बढ़िएगा, आगे नहीं बढ़ सकते आप। चोरी करके पास हो सकता है, टॉपर नहीं बन सकते हैं। बात समझे हम क्या कर रहे हैं बार-बार? ये चीज़ दिमाग में इतना बैठ गया है कि बच्चा लोग ट्यूशन छोड़ के अपना चल जा रहा है कहाँ? पूजा-पाठ करने, हाँ? उपवास करने। आप ये बताइए अपने सोचिए अपने से कि सबके पीछे जितना भी पर्व त्योहार है बाबू हम बता दें आज हाँ, जितना भी पर्व त्योहार है, सब में साइंस के लॉजिक है, ठीक है ना? लेकिन उसका एक सीमा है। आप अभी से उसमें फँसिएगा ना तभी गड़बड़ा जाइएगा। आप बताइए कि रामायण से आप लोग क्या सीखते हैं? रामायण से बहुत कुछ सीखने को लिए मिलता है, लेकिन आप बस जय श्री राम चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप राम जी के उस त्याग को देखिए कि वो राम जी क्या त्याग किए थे। आप बताइए ना, अभी देखते होंगे कि 1 बीता ज़मीन के लिए लोग भाई-भाई में मर्डर कर दे रहा है, जान ले रहा है। हुँ? और आप जय श्री राम जी के ये क्या बोलते हैं झंडा लेके घूम रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा होगा। आप उस बंदे को देखिए ना कि जो अपना 14 साल घर त्याग दिए, महल त्याग दिए और जाके जंगल में अपना 14 साल वहाँ गुजार रहे हैं, वो ना त्यागी हुआ जी, हैं? आप क्या त्याग किए? आप सोचिए उस समय रामायण से ये चीज़ सीखिए ना कि जब भगवान वो सब गलती किए, तो क्या हम भी गलती करेंगे? हाँ? लेकिन इंसान वो सीख नहीं रहा है, बस वहाँ पर देख रहा है ना कि हाँ, वो एक मनुष्य में जन्म लेके इसलिए आए थे ताकि मनुष्य को एक सीख दे रहे थे कि तुम इस गलती को मत दोहराना, नहीं तो आगे चल के पछताओगे। रामायण में आप चीज़ देखे थे कि राम जी के साथ लक्ष्मण भाई थे, तो ये बड़ा युद्ध जीत गए। लेकिन रावण के साथ में विभीषण जैसा भाई गदा जब निकल जाता है ना, तो आप कितना भी महान है ना, तो आपको आगे चल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोले आपको? सीता जी के सीता जी भी आप देखिए सीता जी भी एक नॉर्मल इंसान ही औरत है ना? कहीं न कहीं भगवान का अवतार तो ठीक है मानते हैं, लेकिन आप समझिए ध्यान से इस धरती पे आए तो कहीं न कहीं एक मनुष्य थे, है ना? तो यहाँ पर समझिए कि जब उनको पता था, हाँ? कि यहाँ पे ऐसी तरह से होंगे, तो ये क्यों ये सब रामायण हुआ? इसलिए हुआ ताकि आपको एक सीख मिले और आप सीख ले नहीं रहे हैं। रावण को पता था कि सीता हमारा हाथ में ऐसे नहीं आएगी। इसको कहीं न कहीं छल-कपट से हमको कुछ करने पड़ेगा और छल-कपट का सबसे आसान तरीका है कि पाखंड की तरह साधु के भेष में उनके दुरा पर चले गए। रावण को पता है कि ऐसे वो नहीं आने वाला है। हमको साधु के भेष में जाना पड़ेगा क्योंकि यही तो लोगों में अंधविश्वास है। ठीक? अब सीता जी को ये भी पता था, ध्यान दीजिएगा। सीता जी वहाँ पर जब ये भिक्षा लेके गए तो उनके दिमाग में वो डर था उस समय कि अगर हम इस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर नहीं दिए तो हमको ये श्राप दे देगा। आप ही बताइए ना, उनको भिक्षा लेना था तो क्या हुआ मतलब बाहर से अंदर नहीं आ सकते थे? आ सकते हैं ना, जो लाइन के बाहर नहीं रह सकते थे। बोलिए रह सकते हैं कि नहीं? लेकिन हाँ, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं उस साधु के दिमाग में रावण के जो माया के दिमाग में कुछ अलग ही सोच था कि हमको इनको अपहरण करना है। जब आप गंदा सोच लेके जाइएगा तो आप क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सीता जैसे देवी आप सोचिए वो वहाँ पर डर के सामने हार गए तो हम लोग की क्या औकात है? यही चीज़ समझना है रामायण से कि एक गलती की वजह से
सीता जी का अपहरण हो गया एक गलती की वजह से, कि उस पाखंडी पर विश्वास कर लिए कि अगर हम तुमको श्राप दे देंगे तो भ्रष्ट हो जाएगी, या जो भी बोल दिए। आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते कि नहीं, इनको अगर हमको से भिक्षा लेना है तो ये बाहर, रेखा से बाहर भी ले सकते हैं, हम बाहर निकले या ना लेके उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में डर था, जिसकी वजह से अपहरण हो गया। तो आज के डेट में भी वही हो रहा है। अगर आपको डराया जा रहा है भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर, ठीक है, मानते हैं भगवान होंगे तो समझदार होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम उनको डेली गोड़ लग रहे हैं तो हमको बुद्धि देंगे, नहीं। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि अपने पापा के पास जाइएगा तो उनका दिल में गोड़ लग रहे हैं और पीठ पीछे आप उनको बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे उनका मतलब ये गलत काम कर रहे हैं, तो क्या आपको पापा आपके नजर में सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो बाबूजी कहेंगे कि नहीं बेटा, तुम हमको दिन भर चापलूसी कर रहे हो और करने के बाद तुम गलत काम कर रहे हो, तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तो भगवान इतना बड़ा लोग कैसे साथ दे देंगे? सोचिए इस बात को लेके। यहाँ पर लोग सोच रहे हैं ना कि हम दिन भर पूजा पाठ कर लेंगे और किसी किसी दूसरे को शांत नहीं रहने देंगे, किसी दूसरे को इंसानियत जैसा नहीं रहने देंगे, किसी की इधर से लड़ाई लगा देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। इस सबका सोच है, और जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। गीता में साफ सब कहा गया है, आपको रिटर्न बैक आएगा। अगर आप किसी को गलत काम, किसी को अगर मान लीजिए गलत कर रहे हैं तो आपके साथ वापस आएगा। जो लोग ये सब काम करते हैं देखिएगा, उसके पास कहीं ना कहीं कोई सुख नहीं है। उनको लगता है कि हम सुख में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनका दिल जानता होगा कि हम कितना घिनौना काम किए थे, कि जो आज हम भोग रहे हैं। खुद के अंदर झांक के देखिए पहले, हम क्या कर रहे हैं। आपको खुद के अंदर झांकिए कि क्या किए थे, क्या मिला, और क्या अभी हमको हो रहा है ना। और उन लोग जानते हैं, एक लाइन खूबसूरत बोलेगा, भगवान इंसाफ करेंगे। ये बताइए, आप गलती करना, भगवान कैसे इंसाफ कर देंगे जी? और इंसाफ तो करते हैं लास्ट में, जैसा करते हैं वैसे मिलता है आपको। तो अपने कर्म से तो देखिए कि हमको क्या मिल रहा है, हम क्या कर्म किए थे कि हमको ये सब मिल रहा है। आप सोचिए अपने से, आप गलत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, और लास्ट में क्या बोलेंगे? भगवान इंसाफ करेंगे, जहां अगर हम किए होंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग खुद उल्टी बोल देते हैं। एक झूठ छुपाने के चलते में 1000 झूठ बोलने पड़ता है। तो सही गलत है। हम बच्चा के एक ही चीज दिमाग में बोलते हैं, बाबू सुनो, अभी पढ़ाई लिखाई काम है, तुम्हारा काम क्या? पढ़ना है। पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर यह चीज को अगर दिमाग में बैठा लिया ना, तो हम लिख के दे रहे हैं कि कोई भी एग्जाम में अगर फर्स्ट रैंक नहीं आया ना तो बोल दीजिएगा कि हाँ अभिषेक सर बोल दिए और नहीं आया। 100% आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना मंजिल से, अपना लक्ष्य से वो भटक जाता है। जो अपना मंजिल से भटक गया ना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी उम्र बीतते जाएगा, है ना। बात समझिए क्या कर रहे हैं हम। जितना भी पर्व त्योहार है सब में लॉजिक है बाबू, बिना लॉजिक कुछ नहीं होता है। हम लोग के दिमाग में भर दिया गया है कि बाबू रे, उत्तर दक्षिण में भागे हम लोग के नहीं सोना चाहिए, ठीक है, हमको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए ये तो बताइए पहले। अगर पढ़े लिखे हैं तो क्यों के तो जवाब होना चाहिए ना। सब में क्यों के जवाब है, क्योंकि पता है कि चुंबक, देखिए चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है ना, जो चुंबक जिसमें हमको आकर्षित करता है ना, उसका डायरेक्शन होता है उत्तर ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव के लिए, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। इस तरह से आपको नॉर्थ से साउथ चलते रहेगा, इस तरह से, है ना। इन्हें से जाएगा, फिर इन्हें से आएगा, फिर इन्हें से जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो आप ही बताइए कि अगर इस डायरेक्शन में आप सो रहे हैं तो आपके दिमाग में जो ब्रेन है ना, उसमें आपको माथा दर्द का शिकायत हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो विरोध है ना, जो जिसमें आप सो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा सो रहा है, यहाँ पर, ठीक ना, सोएगा तो इसमें क्या होगा, सोने से क्या होगा, इसका दिमाग, इसका चारों बगल से क्या होगा, चुंबकीय तरंग घूमते रहेगा, जिसकी वजह से शरीर में अनेक प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो जाता है। मेन रीजन यही पर है। लेकिन जहां पर साइंस नहीं है उसको काहेला मानना फालतू के। हाँ, अब जानते हैं कि अगर मान लें कि उत्तर दक्षिण हमको सोने से हमको नुकसान है, तो ये जानेंगे ना कि हाँ ये चीज नुकसान हमको है। तो बस अंधविश्वास नहीं मान लेना है कि बाबू रे वैसे नहीं सोना, नहीं तो ये तुम्हारा बाप मर जाएगा। अगर तुम अगर मान लो कि दक्षिण साइड खाएंगे ना, दक्षिण साइड बैठ के खाएंगे तो बाप मरा हुआ रहेगा, मम्मी मरा हुआ रहेगा, है जो जिसका माँ बाप मरता है ना वही खाता है। ये कहाँ की बात है भाई?
अगर मम्मी पापा मरने के बाद भी वो खा रहा है तो कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण के साथ खा रहा है बैठ के ना, तो उस समय भी उसको नुकसान है। ये क्यों नहीं बता रहा है उसको? हाँ, मतलब इसके मम्मी पापा मर तो गए किए, उसको भी मुंह आ रहा है तो बैठा के उसको ही तो बताओ कि अभी भी तुमको नुकसान है, क्योंकि उस डायरेक्शन में चुंबकीय तरंग घूमते जा रहा है, विद्युत प्रवाह हो रहा है, और जिसके चक्कर में तुम भी चल जाओगे। तो यहाँ पर जितना भी अफवाह है वो गलत दिमाग में बैठा दिया गया है। सोचिए, उनके मम्मी पापा मर गए, ठीक है, और वो अभी भी खा रहे हैं, तो मम्मी पापा तो चले गए, तुम भी जाने वाले हो, क्योंकि तुम अभी भी उस डायरेक्शन में खा रहे हो। और तुम्हारा जो जो पाचन शक्ति है, जो तुम्हारा ब्रेन सर्कुलर मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो तुमको घट जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारी होगा। तो ये चीज क्यों ना बता रहे हैं? बोलिए, अपने सोचिए। आपको भी पता है बाबू कि अगर व्रत करने से शरीर में फायदा क्या, सुनिए ध्यान से, हम बताते हैं आपको कि क्या फायदा होता है। हम लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं ना कहीं साइंस के लॉजिक है, लेकिन अगर कुछ अनपढ़ लोग अगर उस साइंस को नहीं जानेगा ना, तो वो अंधविश्वास की तरह करेगा। अगर जानने के बाद ये भी हो सकता है कि वो अनपढ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि इससे फायदा क्या है। जिस दिन फायदा हो जाएगा ना, गर्व से वो काम करेगा। आप बताइए, अपने सोचिएगा कि सबसे ज्यादा पूजा किस चीज का होता है? तो पीपल का होता है, फिर नीम के होगा, फिर तुलसी का होगा। सब अपने दूरे पर तुलसी लगाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तुलसी, हाँ, तुलसी देवी मतलब देव जी कोई रहते होंगे, पीपल में ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना, फलना यहाँ पर नीम में ये मतलब माँ जी रहते हैं। देखिए, अगर उनको सच्चाई बता दिया जाएगा ना, तो वो आगे चल के पूजा पाठ नहीं करेंगे, उसमें एक लोटा जल नहीं देंगे। रियलिटी यहीं पर है। तो जो पढ़े लिखे हो तो समझिए कि क्या रियलिटी है। हम बताते हैं आपको, जितना भी पीपल, नीम, तुलसी, बरगद, अशोक, जामुन और यहाँ शतूत जैसे पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। आप ये बताइए कि जो हमारा जीवन दे रहा है बाबू, सुनिए, भगवान किसको बोला जाता है? भगवान किसको बोला जाता है? आपको खराब स्थिति में कोई अगर आपको साथ दे रहा है ना, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है ना, आप समझिए कि वो आपके लिए भगवान है? तो आपको जो डेली ऑक्सीजन दे रहा है, क्या वो आपके लिए भगवान नहीं है? भगवान किसको कहा गया है? जो आपको हर समस्या में वो खड़ा है ना? तो बात समझिए ध्यान से। तो ये पीपल, नीम, तुलसी, बरगद, अशोक, जामुन और शतूत जैसे पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उसको जाकर पानी दे दे? तो नहीं, आप वहां पानी नहीं दीजिएगा, लेकिन आपके दिमाग में कह देगा कि हाँ, ब्रह्मा जी है, तो जाकर वहां पानी दे देगा। तो तुम अपने फायदा के लिए दे रहा है, तुम समाज के फायदा के लिए नहीं काम कर रहा है। जिस दिन तुमको पता चल जाएगा ना कि तुमको वहां पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देगा, तो पूजो करना छोड़ देगा। बात समझ रहे ना? ये वीडियो कोई नहीं बनाता और ना बनाया अभी तक। हम बात समझा रहे क्या कर रहे हैं, सबके पीछे साइंस है। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा ना, जो समझदार लोग होगा ना, जो समझदार समाज वाला होगा, उसको दिमाग में पता है कि बाबू इतना चीज का बचा के हम रखेंगे ना, तो हमको ऑक्सीजन में दिक्कत नहीं। इस बार देखिए ना, पिछले बार के गर्मी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। कैसे? पेड़ पौधा काट दे रहा है ना, घर मकान बनाने के चक्कर में। धीरे 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 सब चीज दिक्कत होने रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा ना, हम लिख के दे, एक समय ऐसा आएगा कि गर्मी से लोग मर जाएगा। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहा है, और अपना फायदा के लिए हरे हरे पेड़ पौधों को काट दे रहा है, और दिन भर पूजा पाठ कर रहा है। तो कहां से कुछ होगा जी? कुछ नहीं होने वाला है, समझे ना? दूसरा हो गया चुंबक के चुंबकीय तरंग, उत्तर दक्षिण हो गया, क्लियर हो गया। आप बताइए कि महाकुंभ में 2 लाख करोड़ रुपया कमाने का अनुमान लगाया गया था, ठीक, और है भी। 2 लाख करोड़ रुपया कमाया, क्या अफवाह फैला के 140 साल के बाद आएगा, 144 साल के बाद आएगा। आप ये बताइए ना कि जिसके घर में लोग मर गया, जिसके घर में 5-5 परिवार मर गया, वो सोचिए ना कि क्या हुआ होगा। आप भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर उसको बुर्बक बनाकर वहां पहुंचाए, कुछ इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ आर्थिक व्यवस्था के लिए, कुछ पैसा कमाने की वजह से, और आप कितना का जान ले लिए उसको देखिए आप। हाँ? अगर हम लाख रुपया कमा रहे हैं और लाख रुपया कमाने में बहुत का हत्या हो गया, तो हम उस लाख रुपया के जिम्मेवार हम ही लेंगे ना जी, क्योंकि हमारे 1 लाख कमाने की वजह से उतने लोग जान गया। तो ये चीज बताने में तो शर्म लगेगा। और जनता भी बुढ़बक वैसे है, जो समझता नहीं है, उसको ये बात की खुशी मिलता है कि अगर वहां पर गंगा नहाएंगे हम ना, तो पवित्र हो जाएंगे। बाबू सुनो,
आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार को खुश रखना है, अपने माँ-बाप को खुश रखना है। आप माँ-बाप के तो देखभाल कर नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं गंगा नहाए से पवित्र हो जाएँगे, तो ये कभी ज़िंदगी में सोचिएगा मत। बात समझ में क्या कह रहे हैं? तो सत्य यही है कि अगर आप अपने अंदर सोच अगर सही कर लिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ना सकता है। सबसे बड़ा सोच है। हम एक चीज़ बोलते हैं, लो एम इज़ क्राइम, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। हमेशा लक्ष्य को बड़ा रखिए और सही सोचिए। अगर आप सही सोच रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और आपका भी एक इतिहास रचेगा। समझिए, गौतम बुद्ध एक बुद्ध भगवान कब बने? जब एक अपना पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे बैठ के आराम से अपने आप को जानना चाहें कि हम हैं क्या? ये समाज क्या है? यहाँ पर पृथ्वी पे हो क्या रहा है? उसको जाने, तब वो जाकर भगवान बने। अगर भगवान बनते, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते, क्या भगवान बनते? नहीं बनते। मंदिर में 2 ही लोग रहते हैं, एक माँगने वाला और एक लेने वाला। बात समझ रहे ना? हमेशा जाना है, भगवान हमको दे दीजिए, हमको दीजिए, वरना हमेशा भीख मंगत रहा। कभी पूछे हैं भगवान आप कैसे हैं? नहीं, ये कहाँ से पूछेगा? उसमें तो आपका फायदा हो नहीं रहा है। तो बात सोचिए, कहीं न कहीं लोग अपना फायदा के लिए दूसरे को नुकसान कर दे रहा है और जब दूसरा को दिल दुखाइएगा ना, तब वो कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में इसलिए लोग जाते हैं कि मन को शांति मिले और मन के शांति कहाँ से मिलेगा? जब आपके अंदर ये मतलब क्या बोलते हैं, नेगेटिव मतलब बैठ चुका है। अब जाइएगा 10-20 मिनट के लिए शांति मिलेगा, फिर आप मतलब अशांति में आ जाइएगा। क्यों नहीं आएगा? आराम से आप आइएगा, क्योंकि जैसा आप कर्म कीजिएगा बाबू वैसा मिलेगा, ये तो फिक्स है। अब सुनिए, बिहार में महापर्व छठ पूजा को बोला जाता है, क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। अगर मान लीजिए कि छठ पूजा महापर्व था, तो ऑल इंडिया मनता ना, क्यों? बिहार, यूपी और क्या झारखंड में और वगैरह-वगैरह कहीं और मिलता है, क्यों? सब जगह बनता ना। अगर फायदा मान लीजिए सपोज़ कि अगर ये मान लीजिए कि इसमें भगवान रहते तो सब जगह बनता ना। देखिए, कहीं न कहीं ये चीज़ समझिए, इसमें फ़ायदा है। आपको पता है कि अगर आप एक दिन उपवास रखते हैं ना, तो आपके अंदर जितना भी बैक्टीरिया खराब है ना, जितना बीमारी पुराना से पुराना है, वो सब आपके पास नष्ट हो जाएगा। तो उपवास व्रत रखने से आपको फ़ायदा है, लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा कि ये उपवास हम इसके कारण से रख रहे हैं, तो आप मतलब पूजा पाठ करना ही बंद कर दीजिएगा। लेकिन आपको कहीं न कहीं बताया जाता है, बाबू रे, ये पति के नाम पर है तो तीज हो गया, ये भाई के नाम पर तो एकादशी हो गया, ये भाई के नाम पर मतलब ये मान लो कि बेटा के नाम पर हुआ तो ये क्या वो जितिया हो गया। सब के सब कहीं न कहीं अपने परिवार के लिए इसलिए जोड़ा गया है धर्म में, क्योंकि जानता है कि अगर इसको पता चल गया ना कि इसके चीज़ के लिए हम वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये पूजो नहीं करेगा, बुर्बक जनता है। बात समझिए, तो सच्चाई को जानिए। ये हम ही नहीं कह रहे हैं कि पूजा पाठ करना गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप पाखंड कर रहे हैं, तो आप इस बात से हम नफ़रत हमको करते हैं। हाँ? एक एक पूजा कराते हैं, वो बाहर सब जगह मतलब बहुत अच्छा बन रहे हैं, ठीक है? और घर में उनको पत्नी से मतलब घर में बन नहीं रहा है, लड़ाई होते जा रहा है, एक स्त्री पर दूसरी स्त्री पर नज़र डाल रहा है, तो कहाँ से कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होने वाला है। आप सुनिए ध्यान से, व्रत करने के शरीर में फ़ायदा क्या है? शरीर फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीकों से रिलैक्स होता है। रिलैक्स, रिलैक्स सबसे बड़ा चीज़ होता है। आपके अंदर सुकून नहीं है, आपके अंदर शांति नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही व्रत करने से फ़ायदा होता है, रिलैक्स मिलता है, शांत मिलता है ना? आप जल्दी बोल दिएगा कि बाबू रे तुम डेली फल-फूल खा लो, नहीं खा पाइएगा, लेकिन वही पर्व त्योहार की वजह से आप फल-फूल खा पाते हैं। तो ये चीज़ जानिए तो, अगर आप सच जान के वो काम कीजिएगा ना, तो आपको अंदर लगेगा कि हाँ, इस चीज़ से हमको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बारे में पता नहीं कि क्या हमको काम है। हाँ, ये काम करने से फ़ायदा क्या है? तो आपको फिर कोई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप वजह जानिए, बिना वजह के कुछ नहीं होता है। हम बार-बार बोलते हैं, बिना वजह के कुछ होता भी नहीं है, कुछ मिलता भी नहीं है। उपवास से वज़न कम होता है। अब लोग उपवास के लिए मतलब वज़न के लिए बहुत कुछ काम करता है, लेकिन मेन काम क्या है? उपवास रखने से वज़न भी कम होता है। सुनिए, छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जल निर्जल व्रत रखा जाता है,
ठीक है, बिना अन्न या पानी के रखा जाता है। आप बताइए कि 24 घंटा अगर सुनिए 24 घंटा का उपवास करने से शरीर में कई बदलाव आता है। पहला, वजन कम होना, है ना, चयापचय से सुधार, है ना, हृदय स्वास्थ्य में और तनाव का कम होना। सबसे बड़ा चीज तनाव होता है। अगर आपके कहीं ना कहीं बच्चा लोग आजकल डिप्रेशन में क्यों जा रहा है ना? क्योंकि उसको तनाव बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, दबाव ज्यादा हो जा रहा है कोई चीज के। इतना तनाव कैसे हो गया, हम बताइए अपने से। तो आज की डेट में दिन पर दिन बच्चा के अंदर तनाव इतना बढ़ गया है ना कि वो एक तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहा है। ऐसा क्यों, बताइए क्यों, किसकी वजह से हो रहा है? तो हमारे इस समाज की वजह से, हमारा लोगों के सोच की वजह से, ये गलत निगेटिव सोच की वजह से। ये चीज अगर नहीं सुधरिएगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारा सरकार भी या हमारा समाज भी कुछ लोभी की वजह से वो उसको गलत दिमाग में भर के वो सोच रहा है कि हम मतलब 2 रुपया पैसा कमा लें तो उस पैसा के कोई कीमत नहीं होगा। 10 लोग की जान चल जा रहा है तो महाकुंभ में कितना लोग मर गए। हाँ, क्या वो उतना 2 लाख करोड़ रुपए का बदला ले लिया ना, बताइए। 2 लाख रुपए करोड़ रुपए कमाया, ठीक है। और मान लीजिए कि जिसके घर में 5वां परिवार चल गया, उसके घर में क्या हो रहा है, कभी झाके देखे हैं? हम्म? कितना लोग को दफना दिया गया है, बोलिए। हिंदू धर्म में कर्तव्य बनता है कि उन लोग के लाश को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो दफना दिया गया है। यहाँ धर्म में परिवर्तन हो गया, अब बोलेगा हिंदू धर्म राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, सबसे पहले चीज अपने आप को सही करो, और अपने आप सही हो जाइएगा तो सब चीज सही हो जाएगा। जब तक आप धर्म और जाति में फंसिएगा ना, हम बता रहे हैं कि कभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सोच को बदलने पड़ेगा, और सोच एक ही चीज से बनेगा, शिक्षा से। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए। पढ़ने से ये चीज होता है ना, सही गलत का पहचान करने आएगा। आपके पास से खूब पैसा है और आपके पास कोई शांति नहीं है तो कोई फायदा नहीं बाबू। हम 4 जगह मकान बना लिए, घर बना लिए, और अंदर कोई खाने वाला रहा ही नहीं है, तो बनाने से क्या फायदा हुआ? क्या मरने के बाद वो ले जाएगा? मरने के बाद कुछ नहीं जाता है। हम तो यही कभी सोचते हैं ना कि अगर यहाँ पर रहने रहता ना, मान लीजिए कि हमेशा के लिए रहने लगता है तो क्या हो जाता है। यहाँ रहना नहीं है, फिर भी लोग अपने से लड़ रहा है, एक दूसरे से, है ना, कट रहा है, मर रहा है। क्या फायदा है भाई, क्या फायदा है? एक दूसरे से जलन हो रहा है, क्यों? बराबरी तो करो, क्यों नहीं? यहाँ पे जलन क्यों हो रहा है? तो जलने वाला हमेशा राख बन के मिट्टी मिल जाता है। किसी से जलिए मत। हम बार बार बोलते हैं अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा। अगर आप ध्यान में रखिएगा ना तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आप इसको दिमाग में रखिए, कहीं कहीं सही सोच ही आपको आगे बढ़ाएगा। आपको गलत सोच अगर आपके अंदर एक ठो भी आ जाएगा ना तो आपके इन दिमाग में भी उस तरह से काम करना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप गलत वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपका हार्मोन भी उस तरह से क्या करता है, घूमने लगता है, और आपके आपके अंदर जितना भी एनर्जी खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं क्या हम कर रहे हैं? सोच अगर सही रखिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये हम 100% बता रहे हैं। आपका सोच सही नहीं रहेगा, आप कितना भी मूड़ी पटक दीजिए, आप कितना कुछ कर लीजिए, आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। फिर रोते रोते कुछ नहीं होगा, भगवान ऐसे कर दिए। कुछ बात में तो भगवान के दोष देते हैं। अच्छा हुआ तो भगवान के दोष दिए, है ना, उसमें भगवान उतना याद नहीं आएंगे। अच्छा हुआ तो उतना याद नहीं आएंगे, लेकिन जब खराब होता है ना तो भगवान ही दोष मिलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप सोचिए अपने से। तो अपने आप के अंदर देखिए, सबके अंदर भगवान है, लेकिन खोजिएगा तब ना। हाँ, तो आप तो जा रहे हैं कहीं और में जा रहे हैं तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आज के डेट में माँ बाप बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़ा कौन जी? हाँ, आपके परवरिश इतना साल किए, आप उसके साथ अपने रखे, 1-2 घंटा में हम लोग क्या कर लेंगे? हाँ, आप अपने घर में परवरिश सुबह शुरू से किए ना जी। हैं, आपका परवरिश पर दाग लग गया ना कि अगर आप कोई बच्चा गंदा नहीं कर रहा है, तो गंदा अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं माँ बाप का जिम्मेवार उसमें है ना। आप जैसा कर्म कीजिएगा आपके बाल बच्चा पर जरूर पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर जो भी अभी से गलत काम कर रहे हैं तो इसे सोच लीजिएगा कि हमारा बच्चा जरूर रिटर्न बैक मिलेगा। हमको मिले या हमारा बच्चा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये कभी मत सोचिएगा कि हम खराब हम दूसरे के साथ मतलब खराब किए तो हमारा पास नहीं मिलेगा। मिलेगा, बोलते ना सबका रिटर्न गिफ्ट मिलता है, कहाँ टेंशन लेना है।
जैसा कर्म कीजिएगा यही मिलेगा, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है। अगर आप दुख में हैं, अगर मान लीजिए कुछ करने के बाद आप दुख में हैं तो वही नरक हो गया, सुख में है तो स्वर्ग हो गया, कुछ नहीं है। तो देखिए कि आपको छेनी हथौड़ी के भार सहना है कि आपको हमेशा नारियल में पटकाना है। एक नारियल देखिएगा, मंदिर के बाहर दो पत्थर होता है, एक मंदिर के अंदर चढ़ जाता है, एक मंदिर के बाहर, ठीक ना। तो उस दोनों से पूछा गया कि बाबू तुम अपने ही बताओ कि तुम छेनी हथौड़ी के भार सहोगे? तो बोला भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो बेचारा का बलि छोड़ दिया गया। वो बोला कि ठीक है, हमको आप कुछ कर लीजिए, लेकिन हमको बाद में आराम चाहिए। तो छेनी हथौड़े के भार सह के एक मूर्त बन गया, और मूर्त को डेली पूजा होता है। और बाबू जो बहरी है ना, उसके ऊपर डेली माथा एक उसको डेली नारियल से फूटता है, वो डेली का डेली दुख में रहता है। और जो छेनी हथौड़े के भार सह लिया, वो बेचारा आराम से फूल पत्ती एकदम क्या बोलते हैं सिंदूर टिका रहा है। सोचिए इसी से, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसका मेहनत का फल आगे मिलेगा, 100% मिलेगा। ये सोचिए, आप अभी जितना वक्त लग रहा है, जितना समय लग रहा है ना, उतना आप टिकाऊ बना रहे हैं सीढ़ी। एक सीढ़ी अगर घर बना रहे हैं ना, तो आप उसमें जितना समय लगाएगा ना, वो उतना ही मकान टिकता है। अब जितना हाली हाली ये ठेकेदार से बनाएगा ना, वो उतना ही जल्दी गिर जाएगा। बिहार में आओ क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, टाइम टाइम अभी पुल गिर जा रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि सब अपना कमाई जान रहा है। नली हमारा मोहल्ला बन रहा था, नली में बताएंगे, नली में जैसे में तैसे ढल के चल जा रहा है। कहीं भी रोड देखिए ना, नली रोड जैसे बनते 1 महीना नहीं हुआ, सब धस गया। कैसे? सोचिए, सब के सब अपना पैकेट भरने के चक्कर में लोगों को नुकसान कर रहा है, और जो दूसरों को नुकसान हो रहा है ना, उसमें कोई सुकून नहीं है, याद रखिएगा। तो ये चीज समझना है। अब जितना ये सब डर था ना, ये डर को हमको खत्म करने का मेन 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 लगा कि ना, इस डर के बारे में समझना चाहिए कि क्या किस वजह से हमारा अंदर डर है। तो कभी भी अगर आप डरिएगा ना, तो दिक्कत होगा। जब आप टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो देखिएगा, आगे हम लोग सोच रहे हैं पीछे कोई भूत ना है, पीछे कोई ना ना रहा है, रट नहीं वहां से भागते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दिमाग में सोच लेते हैं कि पीछे कोई है। हम बार बार बता रहे हैं, जैसा आप सोचिएगा वैसा आप बनिएगा। अगर जिस तरह से आपको बनना है बाबू, उस तरह से आपको सोचने पड़ेगा, उस तरह से माहौल बनाने पड़ेगा। और माहौल दुनिया नहीं बनाता है, आप खुद बनाइएगा। तो आप पहले सोचिएगा तब ना। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, दूसरा को हराना है। बाबू पहले खुद को हरा दो। कभी भी कंपटीशन दूसरा से मत कीजिए, अपने आप से कीजिए। जिस दिन आप अपने आप से कंपटीशन कर दिए ना, आपको हम बता रहे हैं कि आपको कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं, बचवे नहीं करेगा, कभी नहीं बचेगा। क्योंकि आप खुद से लड़ रहे हैं। जब आप खुद से लड़िएगा ना, तो दूसरा तो साइड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक बोला गया ना है कि अगर मान लीजिए कि एक लाइन है बाबू, तो इस लाइन को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, है ना? नहीं, इसे इस लाइन को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, है ना? तो एक बच्चा बोला कि इसको तोड़ देंगे, छोटा कर देंगे, इसको हम मोड़ देंगे, है ना? तो इस लाइन को अगर छोटा करना है, तो अपने लाइन को बस बड़ा बड़ा कर दो। जब अपने लाइन को बड़ा कर देंगे, बेचारा खुद छोटा हो जाएगा। इस चीज से क्या शिक्षा मिल रहा है? इस चीज से यह शिक्षा मिलता है ना, कि हम अपने को इतना लेवल तक पहुंचा देना है ना, कि जो जल रहा है ना, जो देख के अथी हो रहा है, वो अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। एक बार बताए, लास्ट लास्ट एक हम कहानी आपको बता रहे हैं। 3 दोस्त थे। पहला के नाम जानते क्या है? 3 दोस्त में पहला का नाम था धन, और दूसरा का नाम था ज्ञान, और तीसरा का नाम था विश्वास। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखिएगा। 3 दोस्त थे, ज्ञान, पहला क्या धन हो गया, दूसरा ज्ञान था, और तीसरा क्या था, विश्वास था। तीनों एक समय के बाद अलग हो रहे थे। जैसे ना आप देखते हैं कि मैट्रिक एग्जाम देने के बाद लोग बोलते हैं सब अलग अलग पढ़ने चल जाता है। तो बोला कि भाई अब हम लोग कब मिलेंगे? तो धर्म बोलता है कि देख भाई, हम तो अमीर के पास मिलेंगे, गरीब के पास तो मिलेंगे नहीं, है कि नहीं? और ज्ञान बोलता है कि हम तो हमेशा पढ़ाई लिखाई मिलेंगे, है ना, किताब कॉपी में विद्यालय मिलेंगे, है ना। लेकिन विश्वास बेचारा चुप था। वो इसलिए चुप था क्योंकि उसको पता था कि अगर हम एक बार चल गए ना, हम दोबारा लौट के नहीं आ सकते कभी जिंदगी में। इस चीज से आप क्या सीख रहे हैं? अगर आपके पास धन है ना, तो आज रहेगा, कल चला जाएगा, फिर आ सकता है, फिर जाएगा। और आपके पास ज्ञान नहीं है ना, तो आप ला सकते हैं। अगर है तो ला सकते हैं, नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार विश्वास चला गया ना, हम बता रहे हैं कभी जिंदगी में वापस नहीं आ पाएगा।
इसलिए कर रहे हैं कि जो औरत अपने पति के साथ देने के बावजूद वो अलग दूसरे पति के साथ दे रहा है ना, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं वो अपने आप को चौपट कर रहा है। क्योंकि वो अपने पति की नज़र में विश्वास गँवा रहा है, और एक बार विश्वास जिस रिलेशन में टूट जाता है ना, कभी ज़िंदगी में जुड़ने वाला नहीं है। अगर बेटी पढ़ने के लिए बाहर गए, अगर एक गलती की वजह से उसको ये इज़्ज़त पे दाग लग जाता है ना, तो बाप या माँ कभी ज़िंदगी में उसको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। ये असलियत है। तो हम बार-बार बोलते हैं बच्चा लोग के कि हमेशा अपना चरित्र को बचा के रखना है, क्योंकि एक चरित्र को ही सही बनाने के में पूरा जीवन लग जाता है। पैसा तो आ जाएगा, कल चल जाएगा, लेकिन चरित्र जो है ना, वो चरित्र एक विश्वास की वजह टिकता है। अगर अगर विश्वास आप तोड़ दीजिएगा ना, तो आपको पे यकीन मानिए आपको कोई विश्वास करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये विश्वास को बनाए रखिएगा, तभी आपको कुछ होगा, नहीं तो बाबू जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसा आपको काम करना है वैसा आपको सोचने पड़ेगा। अगर सोच आप सही रखिएगा तो आगे चलकर अच्छा होगा, है ना? आपको दुःख नहीं होगा, ये 100% होगा। आप कितना नारियल फोड़ दीजिए कि हम मैट्रिक में पास हो जाएँगे, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। पहले कर्म ही पूजा है, कर्म कीजिए, कर्म क्या है? पढ़ना। पढ़ने के अलावा कोई और काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप गलत काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, वही हम कर रहे हैं। तो पढ़िए, पढ़ने के बाद आप 2 गो नारियल फोड़ दीजिए चलेगा। लेकिन क्योंकि आप पहले कर्म कर चुके हैं, तो कर्म अगर सही होना चाहिए। अगर कर्म सही नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ समझने पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।